नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न में देखते हैं कि कितना प्रश्न तक हम लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ये देख सकते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है वो है आपका जाकर के पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। पहला प्रश्न क्या है कि डॉल्फिन के समूह को हम लोग क्या कहा जाता है। तो डॉल्फिन के जो समूह को हम लोग कहते हैं पॉड। क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? वह है जाकर के आपका हमिंग बर्ड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के जो खून का रंग होता है वो होता है जाकर के आपका नीला। क्या हो जाएगा? आपका नीला होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? वो किया गया था आपका जाकर के आर्थर ट्रांसले। पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना की जो परिभाषित किया था वो क्या था आपका जाकर के आर्थर ट्रांसले ने किया था। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मगरमच्छ के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप लोग हैचलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हैचलिंग। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करना है। 3 किसी न किसी एक रूप में समान है और एक अलग है। तो जलीय समुद्री ये समान है, वायवीय आकाश ये भी सेम है, स्थलीय भूमि ये भी सेम है, जबकि उभयचर और वायवीय ये आपका अलग हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक कर्णसीपी क्या है? एक कर्णसीपी क्या है? तो वह है जाकर के आपका एक भक्षणीय समुद्री घोंघा। एक भक्षणीय समुद्री घोंघा। और ये जो घोंघा है अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है। अभी हाल ही के टेक्निक में प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अपना लिंग परिवर्तन कर सकता था, तो उस ऑप्शन में एक घोंघा था। तो घोंघा इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मनुष्य मैमेलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन सा है? चूहा आपका मैमेलिया में आता है, बिल्ली भी आएगा, सुअर भी आएगा, जबकि आपका छिपकली नहीं आएगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी आप पता करके कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। तो हम लोग किसको जानते हैं? वो जानते हैं आप लोग को टर्डीग्रेड को। टर्डीग्रेड। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि साइबेरिया आइबेक्स क्या है? साइबेरिया आइबेक्स जो है आपका बड़ी और भारी बकरियां हैं। बड़ी और भारी बकरियां। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि हाल ही में पता चला हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजाति डैश में पाई जाती है। वो आपकी कहाँ पाई जाएगी? वो पाई जाएगी आपका उत्तर पूर्वी भारत में। तो उत्तर पूर्वी भारत। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध में सच है? वो है जाकर के आपका बेकार कागज से बना। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? ये देख सकते हैं अगला प्रश्न कि कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? ये अनुमानित दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। तो बी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए हुए शब्दों के लिए जोड़ियों में से 3 कुछ तरीके से एक जैसा है और एक जोड़ी आपका अलग है। वो अलग जोड़ी बताना इसमें से कौन सा आपका अलग है। देखिए, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का आपका अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, माइकोलॉजी यानी फंगी यानी कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी, एल्गी यानी शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी, जबकि बॉटनी के अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी नहीं बोलते हैं। तो यही आपका अलग है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य में अरिबिथी 2 वन्य जीव पशु विहार स्थित है?
वह है जाकर के आपका कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो टैक्सोनॉमी आपका जाकर के जैव विविधता से संबंधित है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन है जो बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है? तो बहुविखंडन के द्वारा होता है आपका जाकर के प्लेनेरिया। क्या होगा? प्लेनेरिया। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है? गलत विकल्प बताना कौन सा सही नहीं है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है, सत्य है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, ये भी सत्य है। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन की होती है, ये भी सत्य है। केवल रक्त ही श्वेत प्रभावी संयोजी ऊतक है, ये गलत है। केवल रक्त ही श्वेत प्रभावी संयोजी ऊतक है, ये गलत है। ये केवल शब्द नहीं रहता तो ये सत्य होता, इसलिए गलत पूछ रहा था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उक्त समूह से संबंधित आपका नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। भालू, हिरन और चीता संबंधित है, जबकि बस्टर्ड ये आपका अलग है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। डैश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। कौन इसमें खाली समुद्र में पाई जाती है? वो पाई जाएगा आपका जाकर के डॉग फिश। क्या होगा? डॉग फिश। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सलकों की कमी और त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथि होती है? तो वो होगी जाकर के आपका उभयचर। क्या होगा? उभयचर। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसमें संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह होता है? वो होगा जाकर के आपका ऑर्थोपोडा संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? संबंधों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं जाकर के इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विलुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची यानी रेड लिस्ट बनाता है? तो वह बनाता है आपका IUCN। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि हर 2 साल में जारी की गई लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किस संगठन का मुख्य प्रकाशन है? वह है जाकर के आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ पर जीवन मौजूद है उसको हम बोलते हैं जैव मंडल। क्या बोलेंगे? तो जैव मंडल बोलेंगे। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक आपका नहीं है? अजैविक घटक नहीं है हरा पौधा। हरा पौधा आपका जैविक घटक है, बाकी मृदा, सूर्य प्रकाश और जल ये आपका अजैविक घटक है। हरा पौधा आपका जाकर के जैविक घटक है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? इन जीवों को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलेंगे आ जाकर के स्वपोषक। क्या बोलेंगे? स्वपोषक। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तीसरे पोषी स्तर में क्या गया? द्वितीय उपभोक्ता। प्रथम में आएगा उत्पादक, दूसरा में आएगा प्राथमिक उपभोक्ता और तीसरा में आएगा द्वितीय उपभोक्ता। तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन हमें सुरक्षित रखता है? तो वो रखेगा हमका जाकर के ओजोन। और ओजोन का फॉर्मूला होता है आपका, जहाँ आप लोग जानते हैं O3। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो डैश हैं, जो क्या है? तो जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। यानी स्थानिक प्रजातियां पौधों पशुओं वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो वह है जाकर के आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता आपका नहीं है? प्लास्टिक के उपभोग और उपयोग में वृद्धि है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि ये भी है, ओजोन परत का बढ़ना यही नहीं है। ओजोन परत का अगर घटता तब पर्यावरणीय चिंता होता। तो यही डी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो वो कौन प्रदान करता है? तो वो करता है जाकर के आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि ऊष्मा संतुलन यानी हीट बजट क्या है? ऊष्मा संतुलन आपका क्या है? तो यह हो जाएगा पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है? वह आ जाकर का पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वह संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जहां आपका भूमि, जल और वायु तीनों मिलते हैं उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग जैव मंडल। क्या बोलते हैं? जैव मंडल। तो सॉरी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो वह है जाकर के आपका क्लोरीन, Cl2 क्लोरीन। अगला प्रश्न क्या है कि इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? इकोलॉजी शब्द आपका किसने गढ़ा था? वो गढ़ा था जाकर के आपका अर्नेस्ट हैकल ने। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है यानी वन से है? तो वह आपका जाकर 30%, 70% में आपका जाकर के पानी है तो 30% में तो यही होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बांस में फूल आना किसका कारण बनता है? तो बांस में फूल आना चूहों की आबादी में वृद्धि। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि सिमिलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है कहाँ स्थित है? वह है जाकर के आपका उड़ीसा में स्थित है। तो डी इसका सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल आपका जाकर के है चक्रीय संसाधन। कैसा संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यसी रसायन या गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जाकर के जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 से उच्चतम न्यायालय द्वारा किस कीटनाशक के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है? वो है आपका जाकर के एंडोसल्फान। क्या है? एंडोसल्फान। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस आपका नहीं है? तो आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जबकि आपका ऑक्सीजन आपका नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मृतोपजीवी कवक है? मृतोपजीवी कवक है वह है जाकर के आपका पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलियम। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीव को हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको स्वपोषी बोलते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मृतोपोषी पोषण क्या है? मृतोपोषी पोषण क्या है? जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था आपका रेमंड लिंडमैन के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर। बार बार हमारा डी हो रहा है तो सी हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर। अगला कि खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितना प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है? वो होगा आपका जाकर के 10%। क्या होगा? 10%। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद आपका नहीं है? कौन सा आपका भारत में मौजूद नहीं है? सुंडालैंड है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा है, जबकि
वलासिया, वलासिया ये आपका भारत में नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। ट्री फ्रॉग के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो वो जानते हैं हम लोग हाइला, हाइला को हम लोग ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हैं, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, वो है जाकर के आपका असम में। कहाँ है, असम में, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो डैश क्या है उसके बारे में बताना है, जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं, इसका जो भी शेष बच गया वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।